नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लैट में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि बीएसएससी का फॉर्म भी फिलअप होने लगा है और हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। बीएसएससी से जो संबंधित प्रश्न हैं जो पहले भी आए हुए हैं और आने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों को लेके हम लगातार आपके पास आ रहे हैं। तो देखिए ये टेस्ट शायद 3 है, ये टेस्ट 3 आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बीएसएससी का जो टेस्ट 3 है, इसके 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे आज। तो देखते रहिए दोस्तों। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन है। बोल रहा कि निम्न में से कौन सा कहवा पतन है। कहवा मतलब होता है कॉफी दोस्तों। कहवा मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉफी जो हम लोग पीते हैं, कहवा पतन है। तो पूछ रहा है विश्व का कौन सा कहवा पतन है। तो ये सेंटोस जो है दोस्तों, विश्व का कहवा पतन है। विश्व का कहवा पतन है। क्या हुआ? तो ये देखिए सेंटोस जो है दोस्तों, विश्व का कहवा पतन है। अब देखिए जो साओ पोलो है दोस्तों, ये कहवा प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कहवा प्रांत। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था। बोल रहा पहला मंदिर किसने बनवाया था। तो बोल रहा है कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर में पहला मंदिर किसने बनवाया था। तो पहला मंदिर दोस्तों अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद मौलिक मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किए के तहत किया गया है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में कौन से अनुच्छेद में मूलभूत कर्तव्यों का पालन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, अनुच्छेद 51 के ए में ये किया गया है कि मूलभूत कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की गई थी। आप सभी को पता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1935 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत कौन से राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा भारत के कौन सा राज्य है जो रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है। तो रबड़ के उत्पादन में दोस्तों सबसे आगे केरल है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए दोस्तों। राष्ट्रीय जल मार्ग, ये पूछ रहा है दोस्तों जल मार्ग। ये कौन सा मार्ग? जल मार्ग। जल मार्ग जहां मतलब जैसे कोई नदी होता है दोस्तों, वहां जहां नाव संचालित होता है या स्टीम हो गया, बोट हो गया, वो सब संचालित होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं जल मार्ग। अब ये पूछ रहा है जल मार्ग 1 के बारे में। क्या पूछ रहा है दोस्तों? जल मार्ग 1 जोड़ता है। बोल रहा है कि जल मार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है। तो जल मार्ग 1 दोस्तों हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, जो गंगा नदी पे है। किस पे है दोस्तों? गंगा नदी पे, गंगा नदी पे है। और इसी साल आप सभी ने सुना होगा गंगा विलास करके एक बोट भी चलाया गया था, जो कि यहाँ इलाहाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुरुआत किया और हल्दिया तक वो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए दोस्तों। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन बीबीए के संस्थापक कौन थे। बीबीए के संस्थापक दोस्तों कैलाश सत्यार्थी थे। कौन थे दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। बोल रहा है एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, उनके तने पत्ते और जड़ें होते हैं, ये सही है वो दोस्तों। फूलों के लिए प्रजनन अंग होते हैं, ये भी सही है। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है, ये भी सही है दोस्तों। कोनिफर्स, साइकेडस और गिनको एंजियोस्पर्म के उदाहरण है, ये गलत है क्वेश्चन, ये दोस्तों गलत है। यानी आपसे पूछ रहा था इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पाइए दोस्तों। ध्वनि सर्वाधिक गति करती है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ध्वनि को गति करने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि को संचार करने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब देखिए माध्यम जितना ज्यादा सॉलिड होगा दोस्तों, ध्वनि उतना ही ज्यादा तेज गति करेगी। अब ध्वनि कौन सी तरंग है दोस्तों? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है किसमें?
इस्पात में दोस्तों, किस में चलेगी? इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए दोस्तों, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा, पूछ रहा है किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा उसे यदि उसे रखा जाए, बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु है उसका भार कहाँ पे न्यूनतम होगा, तो देखिए W बराबर दोस्तों होता है M इंटू जी। देखिए यहाँ पे M देखिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, यहाँ जो W है ये किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों? जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? जी के। अब देखिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि इन 4 ऑप्शन में जी का मान कहाँ पे सबसे कम होता है, जी का मान कहाँ पे सबसे कम होता है, उसके अनुसार से ये आंसर बन जाएगा। W बराबर W डायरेक्टली प्रोपोर्शन जी का, अगर जी का मान कम जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा तो W का मान भी बढ़ेगा, जी का मान कमेगा तो W का मान भी कमेगा। अब इस प्रकार देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी के केंद्र पर है जी का मान 0 होता है दोस्तों, जी का मान 0 होता है, तो W बराबर M इंटू जी से G इक्वल टू अगर हम 0 कर देंगे दोस्तों, G टेंस टू 0, जैसे G 0 करेंगे तो W बराबर 0 हो जाएगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है, 10 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए दोस्तों, यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, पूछ रहा अछूता नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन देखिएगा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कोई भी क्षेत्र है जो दोस्तों अछूता नहीं है दोस्तों, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, बोल रहा है रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो यह तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, नेत्र से दूर की वस्तु, बोल रहा है दोस्तों कि नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने मायोपिया को सुधारा जा सकता है। अब देखिए दूर की वस्तु आप साफ नहीं देख पा रहे हैं, यानी निकट दृष्टि दोष है दोस्तों, यानी निकट दृष्टि, ऐसे भी मायोपिया दिया हुआ दोस्तों, मायोपिया मतलब क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब जाहिर से पता होगा दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, और एक ट्रिक भी है कि निकट दृष्टि, देखिए इसमें 3 लेटर है तो इसमें 4 लेटर वाला, 3 लेटर वाला है तो 4 लेटर वाला हम लोग लेंस खोजते हैं, और 2 लेटर जैसे दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, इसमें 2 लेटर वाला है दोस्तों, तो हम लोग 3 लेटर वाला खोजते हैं। तो देखिए 4 लेटर वाला दोष है, सॉरी 3 लेटर वाला दोष है, तो इसमें हम 4 लेटर वाला ऑप्शन खोजेंगे, मतलब लेंस खोजेंगे। तो 4 लेटर वाला लेंस कौन सा है दोस्तों? अवतल लेंस। कौन सा है दोस्तों? अवतल लेंस। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर है, और निकट में देखिए दोस्तों, निकट में 1 2 3 लेटर है, तो इसीलिए 3 लेटर वाला है तो 4 लेटर वाला लेंस होगा, और 2 लेटर वाला है तो 3 लेटर वाला लेंस होगा। इसलिए ये दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए दोस्तों, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बोल रहा है कि जो जीव कोशिका में अनुवांशिक, सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिक लक्षणों के लिए जीव कोशिका में कौन सा उत्तरदायी होता है? सभी को पता है दोस्तों, डीएनए उत्तरदायी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? बोल रहा है प्रतिजैविक औषधि है, तो ये क्लोरोनिकॉल, क्लोरोमेफनिकॉल, ये है दोस्तों प्रतिजैविक औषधि है। क्या है दोस्तों? प्रतिजैविक औषधि है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए दोस्तों, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? देखिए इसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों, तो 16 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। बोल रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 पे है दोस्तों, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में है। बोल रहा है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी ईंधन है, तो देखिए एलपीजी ईंधन में मोस्ट प्रोबेबल यूज होता है दोस्तों आइसोब्यूटेन। अगर मोस्ट प्रोबेबल आंसर देना रहता तो आइसोब्यूटेन होता दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों आपका ये दिया हुआ इनमें सभी, तो ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ब्यूटेन भी होता है दोस्तों, प्रोपेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, तो इनमें से सभी इसका आंसर सही होगा 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंद विश्व के
प्रति 20 प्रति कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये बोला जा रहा है इनमें से कौन सा विटामिन जो है क्लॉटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, खून का थक्का जमने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा खून के थक्का जमने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है दोस्तों, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है, जनसंचार मतलब सोशल मीडिया का प्रकार है दोस्तों। तो मुद्रित संचार जैसे पेपर, फिर विद्युत संचार जैसे कि आप टेलीविजन या फिर जो भी देखते हैं दोस्तों, अदृश्य श्रव्य संचार, ये आप इसमें भी आप यूट्यूब ले लीजिए, टेलीग्राम ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। यानी निम्नलिखित में से जन संचार का प्रयोग प्रकार है दोस्तों उपयुक्त सभी है। 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारत के किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, क्या दोस्तों, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कौन से आर्थिक नीति में ये सुधार किया गया था? तो सभी को पता है दोस्तों आर्थिक नीति 1951 में मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, एक घड़ी 10:30 बज रहे हैं, बोल रहा है घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में हो? ये क्वेश्चन आप रीजनिंग का दोस्तों आप बना भी सकते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि घड़ी में 10:30 बज रहा है, तो पहले आप 10:30 बजा लीजिए। देखिए ये 12, 3, 6 और 9, ठीक है। 10 मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों। अब देखिए 10 यानी मिनट वाला सुइया यहाँ, सॉरी घंटे वाला सुइया यहाँ और मिनट वाला सुइया यहाँ। अब पूछ रहा है एक घड़ी में 10:30 बजे रहे हैं, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, ये साउथ है, तो आप सभी को पता दोस्तों ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। पूछ रहा है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है और दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में? ये दोस्तों घंटे की सुई है, ये दोस्तों ये देखिए घंटे की सुई है। अब बताइए किस दिशा में है? तो ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य, क्या बोल रहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश का शासक था। तो इसमें जो नंद दिया हुआ दोस्तों ये नंद वंश हो जाएगा, नंद वंश का शासक धनानंद को उन्होंने हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए दोस्तों, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना, बोल रहा पंचवर्षीय योजनाओं की से ले गई थी। मतलब यहाँ पे दोस्तों भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना कौन से देश से ली गई थी? तो उस समय दोस्तों यूएसएसआर था जिसमें ये पंचवर्षीय योजना लिया गया था। यूएसएसआर का विघटन हुआ और रूस बन गया, तो वर्तमान में अभी रूसी है। तो हम लोग ने पंचवर्षीय योजना किससे लिया था दोस्तों? रूस से लिया था। किससे? रूस से। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए दोस्तों, बोल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में दोस्तों जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जमुना कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों फिर से 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं दोस्तों। इस सीरीज को लगातार देखते रहिए, बीएसएससी के एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। वीडियो को जितना ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को बोलिए देखने के लिए, क्योंकि जो 12th लेवल का एग्जाम है दोस्तों, इसमें अभी जो जस्ट 12th पास आउट किए हैं उन सबको बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाले हैं। जो 12th से अपर लेवल के हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ठीक है, वो लोग तैयारी कर ले जाएंगे। लेकिन फाइट है दोस्तों आप लोगों में जो 12th अभी जस्ट पास आउट किए हैं, जो 12th अभी जस्ट पास आउट किए हैं 2023 में, तो इनके लिए ये सब सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन बुझाते हैं। ऐसे भी जीएस पढ़ना ऐसा लगता है कठिन है, कठिन कुछ भी नहीं है दोस्तों, पढ़ने से सारा चीज इजी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप हमेशा देखते रहिए और अपने बीएसएससी में एक सीट कंफर्म कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।